रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैसेज ख़ास तौर मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मुझे आज ये मैसेज बस बोलना ही बोलना है। मेरे दिल में था, बस मैं उन लोगों से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। अगर से आप अनजाने में ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। बिकॉज़ मेरे दिल में इतना गम है और गुस्सा भी हो रहा है मुझे, क्योंकि कैसे-कैसे लोग इस दुनिया में हैं, ना हालात को पहचानते हैं, ना उनकी मजबूरात जानते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। पता नहीं वो क्या समझते हैं कि उनको क़यामत का दिन नहीं है या तो मौत ही नहीं आएगा, क्या ऐसे ही समझते हैं अब लोग? अगर जो आपने ये मिस्टेक किया है तो प्लीज़ अल्लाह के लिए इस आदत को छोड़ दो। और अगर जो आप अच्छा ही नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुराई तो मत करो इंसान का, ओके? बुरा बोलकर उसका दिल तोड़ो मत। जी, वाक़या है ये, जब मैंने कहा था आप लोगों से कि आई लॉस्ट माय सिस्टर, मेरी बहन अभी नहीं है इस दुनिया में, कैंसर से वो अल्लाह के पास चली गई और मरहूम है वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम दे। और उनका कैंसर जो था पेट में था, मतलब स्प्रेड हो गया था, रेक्टल था लेकिन स्प्रेड हो गया था पेट में, तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो गया था। अल्लाह ने उनको शहीद बनाकर बुला लिया, क्योंकि हम जानते हैं जो पेट की इल्लत से गुज़रते हैं, अल्लाह उनको शहीद बनाता है। तो बस उनका वक़्त आ गया था, अल्लाह के पास मुलाकात करने की वक़्त थी, क्योंकि मैंने वो भी बोला ना, जब मैं उनको एक 10 डेज़ केवल मैं गई थी उनको मिलने, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मौला के पास बुला लो। तो जब वो इंतकाल हुई तो मैं अल्लाह से रोकर ये बोली कि अल्लाह वो तेरे पास आना चाहती थी, शायद तूने उसके तुम्हारे जो रहमत के फ़रिश्तों को बोलकर आपने बुला लिया है, बस तेरे पास आ गई, अब तेरे हवाले है, तेरी रहमत में उसे रखना। यही मैंने दुआ की। चलो, ये इंसिडेंट में ये बोलना था कि लोग कैसे-कैसे तरह के लोग होते हैं ना कुछ बोल देते हैं। किसी को कुछ आ जाता है तो फ़ौरन बोल देते हैं, इन्होंने कितना मतलब अच्छा हुआ कि इनको ये आ गया। मतलब कम नहीं है, इन लोगों को सज़ा मिल गई। आप कौन होते हैं बोलने के लिए? किसकी सज़ा, किसकी रज़ा? आप हैं? नऊज़ुबिल्लाह। है तो मालिक अल्लाह है ना, ही इज़ देयर टू जज। क़यामत का दिन है ना, आप मानते हैं ना? कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह है, क़यामत का दिन है? लेट हिम जज ना, आप क्यों बोल रहे हैं कि अल्लाह ने उनको बुला लिया इसीलिए कि उनका ये पनिशमेंट था और उन्होंने इतना-इतना किया? कौन है हम? क्या आप ये नहीं जानते हैं इंसान मरहूम जब हो जाता है आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते? देखिए, मैं मानती हूँ आपको कुछ भी एडवाइस देना है दो, उसका वक़्त देख कर दो। देने का तरीक़ा दूसरा होता है। मैयत उठी नहीं है, तभी लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, दिल को चूर-चूर कर देते हैं। ये कोई तरीक़ा हुई? प्लीज़, अगर ये आप कर रहे हैं किसी के साथ भी, एक वार्निंग बता रही हूँ, एक मैसेज बता रही हूँ। जब हम किसी के बारे में तोहमत लगाते हैं या किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं कि अच्छा हुआ, इनको ऐसा हुआ, ऐसी तकलीफ़ आ गई, अल्लाह उस इंसान से इतना गुस्सा होता है, जब तक वो मौत उसे ना आ जाए, उसे उस आज़माइश में डालता ही डालता है। तो अभी क्या चाहिए आपको? डरना चाहिए ना, इत्तक़ुल्लाह। कैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं? एडवाइस करना है तो करो, मैं नहीं कहती हूँ कि मत करो। अच्छा ही बोलना है, इस्लाम कहता है रिमाइंडर, रिमाइंडर, लेकिन उसका एक वक़्त होता है, उसे बोलने का एक वक़्त होता है। मैयत उठी नहीं, मुझे मतलब एक कॉल आता है, मैं बात करती हूँ। पता है उस कॉल में मुझे क्या मैसेज मिला? देखा, 4 दिन की दुनिया है, तुम्हारी बहन चली गई और दुआ करो। ये क्या बात हुई? सबके लिए 4 दिन ही है। कोई यहाँ पे कैन समवन टेल मी क्या आप आपको मौत नहीं आएगा क्या? मैं पूछ रही हूँ आपको। मुझे ना आई एम सो सॉरी, आज मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए बिकॉज़ मेरे दिल में था। मैंने अल्लाह से छोड़ दिया। मैं उनका नाम नहीं ज़िक्र करने वाली हूँ, वो कौन है मैं ज़िक्र नहीं करने वाली हूँ, लेकिन प्लीज़ ये करना छोड़ दीजिए। अगर बोलना है तो अच्छा बोलो या तो आप साइलेंट रह जाइए। हम सब जानते हैं 4 दिन की दुनिया है, क़यामत का दिन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत को चखना है। कौन नहीं कहा? अल्लाह ने रूह दिया है, उसका मालिक उसी को हक बनता है इस रूह को निकालने के लिए भी। और हम कौन होते हैं कि जजमेंट देते हैं? देखो, 4 दिन की दुनिया है, इतनी छोटी उम्र में चली गई, शहीद बन के तो गई ना, किसे मिलता है नसीब? आपको अली बनात पता है आप लोगों को? जाके उनका वीडियो देखिए। कैंसर वॉज अ ब्लेसिंग फॉर हिम। उन्होंने कहा है इट हैज़ कम एज अ डिसगाइज, एज अ मर्सी। कैंसर मुझे एक
फरिश्ते की शक्ल में आया हुआ है, मर्सी बन के आया है। क्योंकि जब कैंसर के पहले ना वो इतने उनके लाइफ में मशरूफ थे, इतने पॉपुलर थे, अमीर थे, ओके। और जब अमीर थे उनको कुछ भी नहीं था, ना अल्लाह का खौफ था, ना नमाज पढ़ते थे, ना कुछ भी करते थे। जब उनको कैंसर आया था, उनकी रिश्ता जो है, उनका रिश्ता ताल्लुक जो अल्लाह से है बहुत मजबूत हो गई, खूबसूरत हो गई। तभी उन्होंने सदका करना शुरू कर दिया, बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ओपन किया। और उनका वीडियोस देखो ना, बहुत सारे वीडियोस भी रिलीज हुए हैं उनके मौत के बाद भी, जो उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा है कि ये पैगाम मुझे बस फैलाना है लोगों से कि अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ बिफोर इट्स टू लेट। तो कैंसर एक इंसान को आता है। मैं पूछती हूँ सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौत को, मतलब मौत कैसे कैसे आती है? सडन अटैक आती है, नौजुबिल्ला, गफलत की मौत कहते हैं ना उस इंसान ने उस दिन नमाज पढ़ा होगा, ना इस्तगफार किया होगा, ऐशो आराम में था और पार्टी में ही, मतलब हाउ मेनी वीडियोस आप जाके देखिए ना यूट्यूब में, नाचते रहते हैं, मौत आ जाती है। क्या वो मौत बेहतर है, या वो मौत बेहतर है जहां पर आपको मोहलत मिलती है अल्लाह से रुजू करने की, इस्तगफार करने की? अब कौन हुए बहुत नसीबदार, 4 दिन की दुनिया देखकर जो छोटी उम्र में ही अल्लाह से इस्तगफार करके सदका करके जाते हैं, क्या वो नसीब वाले हैं, या गफलत की मौत मरते हैं? कुछ ना कुछ बोल देते हैं आप लोग, कहीं देखते नहीं है सिचुएशन क्या है, इंसान किस, पता है एक जब मेरी माँ गुजर के 6 महीना हुआ था, मुझे किसी ने एक तसल्ली का फोन करके नहीं बोला, मतलब हमारे अपने होते हैं, लेकिन फोन करके रो मत, जो भी हुआ सो हुआ, कोई नहीं कहा, और आ जाते हैं बोलने कि 4 दिन की दुनिया है, तुम्हारी बहन छोटी उम्र में ही चली गई। और कुछ कहते हैं कि पनिशमेंट आ गया तुम्हारी फैमिली को, दे डिजर्व इट। कौन होते हैं आप जो आप कहते हैं कि वी डिजर्व इट? मेरा मान निकल रहा है, वो डिसाइड करेगा हम क्या डिजर्व करते। इन आंसुओं का खतरा वो उसका मतलब जवाब देगा। हाँ, हम गुनहगार हैं, काम कहा हमने कि हम बहुत परफेक्ट हैं? वी डोंट से दैट, आई डोंट से दैट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नो, कोई भी हो प्लीज, अगर जब मैंने भी किया तो अल्लाह मुझे माफ करे, जाने अनजाने में। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के सामने कौन कहाँ पे रहेगा, वी डोंट नो। और कौन होते हैं आप लोग आके बोलने के लिए कि मेरा फैमिली को ये डिजर्व होता है? मेरे बाप चले गए, आई लॉस्ट माई डैड बिफोर 10 years। अभी मम्मा को खोकर 6 महीना हुआ, और फिर से एक सदमा आया, फिर से एक ट्रायल आया जहाँ पे मैंने मेरी बहन को खो दिया। और वही बोल रहे ना, मैयत का घर है, मैयत सामने है, उठने वाला है। जब आपने मेरी माँ को, जब मैंने गवाए वक्त, आपने फोन करके मुझे तसल्ली की बात नहीं बोला, लेकिन अब फोन करके बोलते हैं कि 4 दिन की दुनिया और आपकी बहन चली गई, छोटी उम्र है। क्या आप 100 साल जियोगे, 1000 साल जियोगे? आप जी जाओ, लेकिन आपको भी अल्लाह से मुलाकात करना है। जिसने भी मेरे से बात किया था ना, वो जानते हैं ये मैसेज उनके लिए है। एंड जो भी ऑडियंस आप देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई आपको ताना मार रहे हैं आपकी तकलीफ के वक्त को, ये वीडियो उनको भेज देना, ताकि वो है ना उनको धाचक हो जाए। क्या समझते हैं अपने आप को? किसके पास क्या बात कर रहे हैं? सबका मालिक है, ये है, वो अल्लाह है, वो हिसाब किताब करेगा। क्या अगर से आप हज कर दिए हैं, आप सब कुछ अमल करते हैं और आप समझते हैं कि मैं नेक हूं, देखिए अल्लाह की रहमत के बगैर आप जन्नत में जा नहीं सकते हैं। तो स्टॉप सेइंग दिस। अगर से आप अच्छा बोल नहीं सकते तो अपने मुंह को सील कर दो, बुरा मत बोल के किसी का दिल मत तोड़ना। और मैयत के घर में आके सरकास्टिक से स्माइल करना, उन लोगों के लिए भी बोलती हूँ जो मतलब देखते हैं ना, तमाशा देखते हैं,
तमाशा तमाशा खड़ा देते हैं, देखते हैं। यू आर एंजॉइंग द मोमेंट। जो sarcastic, मतलब दिल में ही हंस रहे हैं, लेकिन पता नहीं बाहर क्या है, अंदर क्या है, अल्लाह जानता है। मैं अल्लाह से हवाले करती हूँ, उस रब से हवाले करती हूँ कि अल्लाह हमारी आंसुओं को ज़रूर, मुझे उम्मीद है मेरे रब से कि मेरा रब जो है मेरे हर आंसुओं की, जो मेरी दीदी का अहल है, उनके 2 बच्चे हैं, 2 बॉयज़ हैं उनके, ओके। वो बच्चे बॉयज़ हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जो उनकी तड़प होगी माँ के लिए, जिसने बात किया मेरे से फ़ोन में, क्या आप रिप्लेस कर सकते हैं उनके दर्द को? क्या रिप्लेस कर सकते हैं आप? तो beware of your words when you speak to others. This is warning I'm telling you. ये मतलब मेरा दिल में जो दर्द था और गुस्सा था, मैं निकाल रही हूँ। To those people who mock at others even in times of trials, if you're doing that, you are answerable to Allah. You're answerable to Allah. I am very serious about this. Stop doing this. Especially when the person is broken, जब वो इंसान टूट चुका है, जब उसका दर्द इतना भयानक है, वो संभलना कोशिश करता है, और हाँ, बस दर्द जब आता है तो पता है मैं क्या पढ़ लेती हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक तेरे से आए, तेरे से लौटेंगे, नहीं है बुरा हमारा, नहीं है हमारा कोई, नहीं है। तो स्टॉप सेइंग दैट यू डिजर्व दिस पनिशमेंट, आपको ये मिला, आपका फैमिली को मिला, किसी को भी आ जाता नहीं है कैंसर ऐसे। ऐसे मत बोलो। अगर अच्छी बोला है, इस वीडियो को देखा है तो इस्तगफार कर लो। मैं भी अल्लाह से इस्तगफार कर रही हूँ, और अल्लाह से हमें, मतलब हम जो भी रिमाइंडर्स बोलते हैं ना, वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें भी उस गुनाह से बचने की हमें दुआ करना चाहिए। अल्लाह अगरचे मैंने भी अगरचे किसी का दिल दुखाया है किसी भी वक्त में, मुझे माफ़ कर दे और उसके बदले उनको अजर दे, अजर सवाब दे दे, 2 दुनिया में भी खैर दे दे। तो यही मुझे बोलना था। सॉरी, लंबी सी वीडियो हो गई। तो प्लीज़ अगरचे आप किसी को ताने मार रहे हैं उनके तकलीफ के वक्त, प्लीज़ डोंट डू दैट। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह हर दिलों में प्यार मोहब्बत डालें। टूटे हुए दिल को अल्लाह सुकून दे, टूटे हुए दिलों को, जो अकेले में तन्हाई में खड़ के रोता है, अल्लाह अगर मेरा कोई नहीं है, अल्लाह उस दिल को सुकून दे दे, अल्लाह उन दिलों को ताकत दे दे। बस मुझे ये कहना था। आई स्टॉप हियर बिकॉज आई नो आई विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो मुझे भी वैसे भी दूसरे काम हैं, एडिटिंग का वर्क है, क्लासेस हैं, कुकिंग का वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें हलाल तौर पे बिज़ी रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही कहना था। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अनता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।